This is second unit of class 7, chapter 1st, Microsoft Word. Introduction of Microsoft Word. Microsoft Word is a word processing application software. Word processing means processing on the typed word, yes, sentence. Various styles, colors, fonts can be applied on the typed text to improve the readability and look of the text. Microsoft Word provides a general set of tools for entering, editing, and formatting text. Microsoft Word is such type of word processing software. Other word processors are PageMaker, WordPerfect, WordPro, etc. As we all know, Microsoft Word is a tool of Microsoft Office which provide you the following features. Microsoft Word क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी है, ठीक है, कि प्रोसेसिंग ऐसा सॉफ्टवेयर जो टाइप्ड सेंटेंस या वर्ड पर प्रोसेसिंग करता हो। उनकी कुछ बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, फॉन्ट्स, कलर, ये सारी चीज़ आप उसमें सेट कर सकते हैं, ठीक। और उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, फीचर्स लिखें। जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एप्लीकेशंस होती हैं, ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट फीचर होता है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो ऑटो करेक्ट फीचर उसको शो करता है और उसको करेक्ट करता है। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स होता है, डॉक्यूमेंट विजार्ड, फैसिलिटी टू स्मार्ट कट कॉपी एंड पेस्ट, इसकी भी फैसिलिटी इसमें रहती है। ग्राफिकल ड्राइंग आप इसमें कर सकते हैं, जबकि मेल मर्ज फीचर, मेल मर्ज एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, आगे आएगा, उसको हम बताएंगे। ऑफर अ वैरायटी ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, ठीक है। पेजिनेशन, प्रिंट प्रीव्यूइंग ऑफ टेक्स्ट, किसी भी प्रिंट आउट से पहले वो एक्चुअल में कैसे पेपर पर दिखेगा ये प्रीव्यू करके हम देख सकते हैं। प्रिंट से पहले ही उसका व्यू देखना, यही प्रिंट प्रीव्यू। रीडू, अनडू, यानी कोई अगर आपने चेंजेस किए हैं तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और उस चेंजेस को भी वापस आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी अनडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। सर्च एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है, ठीक। स्पेल चेकिंग, स्पेलिंग चेक करने का, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसका ऑप्शन भी स्पेल चेकर में रहता है। टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं और टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स हैं, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं। क्लियर। नाउ टूल बार्स, टूल बार होता क्या है? टूल बार, a toolbar contains buttons with image, the same image you see next to corresponding menu commands, अभी आगे दिखेगा। मेनू और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसलिए बोलते हैं कि वर्ड तो इस एप्लीकेशन का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है, इसलिए इसको हम लोग MS ऑफिस या MS वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड इंक्लूड्स मेनी बिल्ट इन टूल बार दैट यू कैन शो एंड हाइड एज नीडेड। आप उनको अकॉर्डिंग टू नीड आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। टूल बार्स एंड मेनू बार्स आर कस्टमाइजेबल इन MS वर्ड। आप कस्टमाइज करने अपने अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हैं, टूल बार्स को, मेनू बार्स को। देयर आर मोर अदर टूल बार्स विच ऑल्सो अवेलेबल इन MS वर्ड, ठीक। कौन कौन सी इसके अलावा और कौन कौन से टूल बार रहते हैं? जैसे ऑटो टेक्स्ट का एक टूल बार होता है, कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल टूल बॉक्स, ड्राइंग, क्लिपबोर्ड, फ्रेम, पिक्चर, कस्टमाइज, टेबल एंड बॉर्डर, ठीक, डेटाबेस, इन सब के अलग टूल बार्स होते हैं, ठीक। सम यूजफुल कमांड्स, ये अभी जो बुक में है आप इनको देखिए, अभी आगे हम इसको प्रैक्टिकली बताएंगे, ठीक है, कैसे इसको ओपन करना है और कैसे इस पर वर्क करना है।
जैसे न्यू ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं, न्यू फाइल ओपन करने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। पेस्ट, जो भी आपने कंटेंट को कॉपी किया होता है या कट किया होता है, कट या कॉपी मटेरियल, कटेड और कॉपीड मटेरियल, वो पेस्ट करने के लिए जहाँ कर्सर पोजीशन होगी वहाँ पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन होता है, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। देखिए टेक्स्ट को कॉपी करना, जैसे मैंने इन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मुझे केवल ये कलर कॉपी करना है या ये फॉन्ट स्टाइल कॉपी करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर, टू कॉपी एंड अप्लाई द फॉर्मेट ऑन द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट पर फॉर्मेट को कॉपी करके अप्लाई करना। अंडू द प्रीवियस एक्शन, टू अंडू द प्रीवियस एक्शन, जो सबसे लास्ट एक्शन होगा उसको रिवर्स कर देगा, वापस कर देगा। रीडू, टू कैंसल द अंडू एक्शन, अंडू का अपोजिट रीडू होता है। ठीक, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक टूल बार्स एंड मेनू बार। देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये क्या है, ये इसका एक व्यू है, वो टूल बार्स का एक इमेज है। ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इंसर्ट, हाइपरलिंक का टूल बार होगा, उसमें टूल्स होगा या ऑप्शन होगा। बॉर्डर, इंसर्ट टेबल, बॉर्डर से आप बॉर्डर इंसर्ट करा सकते हैं, टेबल से टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, ऐसे इनको आपको रीड करना है। ठीक, जूम इन, जूम आउट, हेल्प, सेव, ईमेल, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से प्रिंट, अगर आपको सिस्टम से प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटर या पेपर। स्पेल चेकर, टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। कट क्या होगा, टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी पेस्ट एंड कट मैटर विल बी डिसअपियर। कॉपी क्या होता है, टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी पेस्ट एंड कॉपीड मैटर विल बी सेम, जो कॉपी किया गया होगा वो सेम एज इट इज रहेगा। कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल होती है। ठीक, अब मैं अभी इसको ओपन करूंगा। अगला स्टेप इसमें यही है कि हाउ टू ओपन स्टार्ट ऑफ एमएस वर्ड, अगला टॉपिक यही। तो ऐसे कुछ टूल बार्स हैं, उन टूल बार्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, जैसे कि अंडरलाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर्ड अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, नंबरिंग, बुलेट्स, ये सारे ऑप्शंस हम लोग अभी चेक करेंगे और कैसे अप्लाई करना है करेंगे। बॉर्डर है, हाईलाइट है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है। अब टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। फॉलोइंग आर द स्टेप टू स्टार्ट वर्ड इन विंडोज 7। ठीक, आपको क्या करना है, सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। स्टेप लिखे हुए हैं, देखिए, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। टास्क बार में मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन इन। अब यहाँ ऑल, मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट आएंगे क्योंकि यहाँ ऑल प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन रहता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप होता है इसमें, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन ही तो यहाँ दिख रहा है मेरे में, मैं यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से एमएस ऑफिस जाऊँगा। एमएस ऑफिस, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लिखा है, इस पर क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन हुआ। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका व्हाइट पेज आ रहा है। यहाँ देखिए टूल बार्स, देखिए सबसे टॉप में जो विंडो है, इसको बार है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक, टाइटल बार में ही मिनिमाइज, रिस्टोर एंड फुल स्क्रीन, देखिए रिस्टोर का है और ये मैक्सिमाइज का है और ये क्लोज बटन है। ये तीनों एक पर ही होते हैं, यानी टाइटल बार में। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको दिखेगा मेनू बार।
मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक, तो हाई, और उसके नीचे देखो दिख रहा है टूल बार। जैसे होम पर आपने क्लिक किया तो होम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले होंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ के जो टूल्स हैं या टूल बार के ऑप्शन हैं ये चेंज हो गए हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे। रेफरेंस के ऐसे ही जिस भी मेनू को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक, यही आपकी बुक में भी था। आपने स्टार्ट करना, ओपन करना देख लिया। फिर अब इसमें देखिए टाइटल बार, मेनू बार, होम मेनू टूल बार, रूलर, कर्सर, इन सबको बता देता हूँ। ये टाइटल बार आपने देख लिया, सबसे टॉप में जो बार होगा, सबसे टॉप में जो लाइन होगी या पट्टी होगी उसको हम लोग टाइटल बार, जस्ट उसके नीचे क्या होगा, मेनू बार, फिर टूल बार। देखिए टाइटल बार shows the name of the current open document and situated in the top of the window application। देखिए ये डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल बार टाइटल शो कराने में यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो टॉपिक है मेनू बार। मेनू बार में लिखा है मेनू बार कंटेन्स द वेरियस कमांड्स अंडर द वेरियस टॉपिक ऑफ टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। मेनू बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एक बार दिख रहा है ये मेनू बार है, और ये वेरियस मेनूज कंटेन करता है ये। फिर होम मेनू टूल बार। होम टूल बार इज nothing more than the shortcut of the menu option to execute or perform the menu option in the easiest and faster way। ठीक, home menu toolbar contain the command for the words most frequently used command। home menu toolbar, ये देखिए यहाँ पर ये home menu toolbar है, ठीक है। और यहाँ जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड होंगे वो शो होंगे। क्लियर? रूलर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें देखिए रूलर दिख रहा है। रूलर एक तो लेफ्ट साइड में है, दूसरा टॉप में है। यहाँ आपको रूलर स्केल जैसा दिख रहा होगा। ठीक, इस रूलर से पेज की मेजरिंग कर सकते हैं, करते ही हैं। ठीक, रूलर में क्या लिखा हुआ है, from ruler margin and indents can be adjusted in the easier way and it also provide measurement of the page for formatting। पेज फॉर्मेटिंग के लिए ये मेजरमेंट का वर्क करता है, हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए कुछ आपको 1 2 3 4 5 इंचेस में दिख रहा होगा। ठीक, इससे पेज को भी मेजर किया जाता है। अगला है कर्सर। कर्सर आप जान रहे हैं, देखिए जो हमारी एक लाइन ब्लिंक कर रही है, देखिए ब्लैक लाइन ब्लिंक कर रही है, इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। जहाँ पर कर्सर होगा हम वहीं से जो भी वर्क करेंगे, चाहे टाइप करने वाला हो, वहीं से वर्ड इंसर्ट होना शुरू होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर क्लास 7th, जहाँ मेरा कर्सर है वहीं से वो लिखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो टाइप कर रहा हूँ टाइप हो रहा है। ठीक, अगला है इसमें ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार से आप कोई भी ग्राफिकल इमेज ड्रॉ कर सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, स्टेटस बार इट डिस्प्लेज द पोजिशनिंग ऑफ द कर्सर, डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ सम इम्पोर्टेंट की। देखिए स्टेटस बार यहाँ सबसे बॉटम में होता है। अगर इसको मैं हटा के थोड़ा रखूँ अलग, देखिए यहाँ स्टेटस बार लिखा पेज 1 of 1 वर्ड 4, टोटल मैंने 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक, ये क्या करता है, पूरे पेज का स्टेटस शो कराता है। क्लियर? व्यू बटन आर शॉर्टकट ऑफ वेरियस व्यूज। व्यू बटन में क्या होता है कि जैसे कि मैं वर्ड पे पहुंचता हूँ, यहाँ देखिए व्यू बटन लिखे हुए हैं। व्यू बटन में ये है पेज प्रिंट लेआउट।
ये रीडिंग लेआउट है। फुल स्क्रीन में देखिए फुल स्क्रीन में हो गया। अगर मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ वापस, ठीक, ये है वेब लेआउट। सब में उसका व्यू चेंज हो रहा होगा। आउटलाइन व्यू, और ये क्या है, ड्राफ्ट व्यू, ठीक, और ये है प्रिंट लेआउट व्यू। तो हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू में डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट। क्लियर। स्क्रॉल बार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए इस पेज में भी आपको दो स्क्रॉल बार दिख रहे होंगे। ये देखिए ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने के लिए और पेज को वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए। मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, मैं पेज को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जैसे रूलर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूलर, टॉप एंड लेफ्ट। और उसमें स्क्रॉल बार कौन कौन से होते हैं, स्क्रॉल बार भी दो होते हैं, एक राइट साइड में होगा और एक बॉटम साइड में होगा। बॉटम साइड वाला क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली पेज को स्क्रॉल करेगा और ये वर्टिकली पेज को स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल मतलब मूव करने के लिए, ठीक। डॉक्यूमेंट नेविगेटर, ठीक, नेविगेटर आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट नेविगेटर अलाउ नेविगेट द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज एक्टिवेटेड व्हेन क्लिक्ड ऑन द बॉल टाइप बटन ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक। वर्टिकल स्क्रॉल बार में एक बॉल टाइप का बटन होगा, ठीक, उस पर क्लिक करने पर ये यहाँ ये, ठीक, ये नेविगेटर है। क्लियर। अब इसमें बस यही लास्ट था, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।